दोस्तों, गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे और उन्हें सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की। उनका जन्म स्थान ननकाना साहिब में स्थित है। गुरु नानक जी एक दिव्य आत्मा थे और महान पुरुष थे। उन्होंने समाज को कई प्रकार के सुविचार दिए, जिनका पालन करके व्यक्ति सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। आज हम आपको उन्हीं गुरु नानक जी के अनमोल वचन बताने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेंगे और आपके जीवन को प्रकाश से भर देंगे। अगर किसी दूसरे का दुख देखकर आपको भी दुख होता है, तो समझ लेना भगवान ने आपको बनाकर कोई गलती नहीं की। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। विनम्र हो सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे तक नहीं जा सकता है। सबसे कीमती है गुरु की सीख, जो लाखों मोतियों से भी महंगी है। परमात्मा जगत को केवल पैदा ही नहीं करता, बल्कि उसे संभालता भी है। स्त्री अपवित्र नहीं है। स्त्री को अपवित्र मानने वालों का मन खुद अपवित्र है। स्त्री तो इस पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को जन्म देने वाली है। पापों से मेला हुआ मन प्रभु गुण और प्रभु कीर्तन से ही साफ हो सकता है। अगर आपके हाथ पैर गंदे हो जाएं तो उसे पानी से धोकर साफ किया जा सकता है, और कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे साबुन से धोकर साफ किया जा सकता है। उसी तरह अगर आपका मन गंदा हो जाए तो उसे प्रभु का नाम लेकर ही साफ किया जा सकता है। जैसा कर्म इंसान करता है, वैसा ही फल वह खाता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु का दिया हुआ ही खाते हैं, पर फिर भी कभी प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। यह संसार कब बना, कैसे बना, क्यों बना, यह केवल उसको बनाने वाला प्रभु ही जानता है। इस पृथ्वी पर हवा हमारे लिए गुरु के समान है, पानी पिता के समान है और धरती माता के समान है, जो अपनी कोख से सभी को जन्म देती है, पालती है। इसलिए इन्हें गंदा मत करो, इनकी रक्षा करो। आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप प्रभु के कितने पास हैं और कितने दूर हैं। परमात्मा ही सबसे बड़ा सच है। वही है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जिसे खुद पर विश्वास नहीं है, वह कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता। हर मौत को बुरा नहीं कह सकते, अगर हम वास्तव में जानते हो कि मरा कैसे जाता है। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। हमें केवल वही बोलना चाहिए जो हमारे लिए सम्मान लेकर आए। ईश्वर की सीमाएं और हदें संपूर्ण मानव जाति की सोच से भी परे हैं। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और राग की शाही बनाओ। हृदय को कलम बनाओ, बुद्धि को लेखक बनाओ और वह लिखो जिसका कोई अंत या सीमा ना हो। बिना गुरु के कोई भी दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता। धन को जेब तक ही रखें, उसे हृदय में स्थान ना दें। जब धन को हृदय में स्थान दिया जाता है, तो सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों का जन्म होता है। विशाल धन से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले राजाओं और सम्राटों की तुलना में वह चींटी महान है, जिसके मन में ईश्वर का वास है। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है, और उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। इस दुनिया में जब जब खुशियाँ मांगते हो, दर्द सामने आ जाता है। खुशियाँ बांटने से ही खुशियाँ मिलती हैं। अगर ईश्वर एक है तो उसे प्राप्त करने का रास्ता भी एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों का जन्म, उन जन्मे बच्चों का पालन पोषण और पुरुष का दैनिक जीवन, इन सब बातों का प्रमुख कारण प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियां ही है। ईश्वर के सामने खुशी के गीत गाओ, ईश्वर के नाम पर सजदा करो और ईश्वर के दासों के दास बन जाओ। उसे अकेले ही एकांत में लगातार ध्यान लगाने दो, जो कि उसकी आत्मा के लिए बहुत अधिक लाभदायक है, क्योंकि वह व्यक्ति जो एकांत में ध्यान लगाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है।
व्यक्ति कभी भी उसके होने के कारण को समझ नहीं पाएगा, भले ही वह सदियों तक उसे समझने की कोशिश में लगा रहे। उथले ज्ञान की वजह से मस्तिष्क भी उथला बन जाता है और फिर व्यक्ति मिठाई के साथ साथ मक्खी भी निगल जाता है। एक ओमकार यानी ईश्वर एक ही है और वह सभी जगह मौजूद है, लेकिन उसके कई रूप हैं। वो सभी का निर्माण करता है और वो खुद मनुष्य का रूप लेता है। जहाँ क्षमा है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ रब है। मैं जन्मा नहीं हूँ, फिर कैसे मेरे लिए जन्म और मृत्यु हो सकते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारे आने वाले हर ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।